और हमारे यहाँ तो कहते हैं जिस किसी के घर में गाय के लिए ग्रास दिया जाता है उसके घर में भंडार कभी खाली नहीं होता, उसका भंडार हमेशा भरा ही रहता है। और एक परंपरा भी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब भोजन बनाया जाता है ना तो सबसे पहले गौग्रास निकाला जाता है, गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। आप लोगों के यहाँ निकाली जाती कि नहीं? किस किस के घर में निकलती, जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, भाग्यशाली हो आप लोग, बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर में गौ माता के लिए रोटी निकलती है। नहीं तो आजकल ये परंपराएं सब लुप्त होती चली जा रही हैं। और एक बात बताऊं, जिस घर में गाय के लिए रोटी निकलती है ना, और वो भोजन जो बनता है बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे नमक मिर्ची कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन स्वाद अपने आप ही आ जाता है उसमें। अगर कहीं निकलती है तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं निकलती हो तो आज से शुभारंभ कर देना गौग्रास निकालना। पहली रोटी पर अधिकार होता है गाय का, और आखिरी रोटी भी निकाली जाती है। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका होता है? जोर से बोलो ना। कुत्ते का, है ना। पहली भी निकालना चाहिए और आखिरी रोटी भी निकालना चाहिए। आखिरी रोटी इसलिए निकालते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप कर्म बन गए हो, कोई अनिष्ट हो गया हो, या कोई पाप ग्रह हमारे पास में हो, तो वो रोटी निकालने से, कुत्ते को खिलाने से वो पाप ग्रह अपना दोष नहीं बता पाते। तो इसलिए पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अच्छा, हम लोग गड़बड़ ये कर देते हैं आजकल की, मैंने देखा है कई जगह गया दुनिया में, लोग क्या करते हैं, जो पहली रोटी होती है ना, तो सबसे पहले आजकल क्या किया जाता है, जब भोजन बनता है ना, तो कई जगह मैंने देखा देवी जी जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद में सबसे पहले एक रोटी लेकर के और सब्जी लेकर के चेक करती है। मैंने कई जगह देखा, नमक ज्यादा है कि कम है, वो टेस्ट करती है। अरे भगवान पर भरोसा करो, तुम कितना भी चेक कर लेना, लेकिन उसके बाद में भी श्रीमान जी जब भोजन करते ना तो 50 खरी खोटी ही सुनाते हैं, इसके बाद में भी। और जिसके घर में कभी कोई चेक नहीं किया जाता है, नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, जीरा, कुछ हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उस घर में हमेशा भोजन करते समय खुशी ही होती है, प्रसन्नता ही होती है। इसलिए ये कभी चिंता मत करो, कभी टेंशन मत लेना कि पता नहीं भोजन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या करूं, ये डालूं कि ये डालूं कि ये डालूं कि ये डालूं। जो घर में हो सो डाल देना। मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे घर में भोजन स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन एक सावधानी रखना पड़ेगा। अगर कहीं आप लोग चाहते हो हमारे घर में भोजन स्वादिष्ट बने, और हमारे हाथ से बनाया हुआ भोजन कितने भी लोग घर में आ जाएं, लेकिन कभी खत्म ना हो, कभी कम ना पड़े, अगर कहीं ये बात आप चाहती हो, और जिन लोगों ने ये भोजन को पाया वो हमेशा खुश रहें, कभी चिड़चिड़ापन ना हो, कभी गुस्सा ना आए, तो एक सूत्र अपना लेना है। एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं। भोजन करने के बाद में जैसा खाओगे अन्न तैसा बनेगा मन। भोजन करने से ही व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। कई लोग बोलते हैं, क्या बताऊं, घर में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, जो देखो उसको गुस्सा ही करता रहता है, जिसको देखो उसको गुस्सा ही आता रहता है। उसका दोष उनका नहीं है, तुम्हारा है। जब तुम भोजन बनाते हो ना, भोजन बनाते समय तुम खुद गुस्सा करते हो, तुम खुद, तुम्हारे दिमाग में खुद चिड़चिड़ापन रहता है, तो जिस भाव से तुम भोजन बनाओगे, भोजन करने वाले का भाव भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पुराने बाबा लोग, मैया लोग बैठे हैं, पहले परंपरा थी, जब भी कहीं कोई भोजन होता था ना, जब कोई विवाह शादी होती थी, कोई मंगल कार्य होता था घर में, तो मैया इकट्ठी होती थी और भोजन बनाते समय गा गा करके भोजन बनाया जाता था। बनाया जाता था। सही है कि गलत है?
मंगल गीत गाए जाते थे, क्योंकि भाव अच्छा होता है। जैसा भाव हो बस वैसा ही मन बन जाता है। तो एक तो भोजन बनाते समय सावधानी रखो। दूसरी सावधानी यह भी रखना चाहिए, जहां हम भोजन बनाते हैं ना, उस स्थान को बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कई घरों में आज भी मैंने देखा है, जब तक स्नान नहीं होता रसोई घर में प्रवेश नहीं होता। ऐसे कई घर हैं, और वहां अन्नपूर्णा महारानी का निवास रहता है उस घर में। वहां एक भी अगर की एक चावल भी होगा ना, तो एक चावल में एक दाने में हजारों लोग भोजन कर जाते हैं। तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात एक और है, भोजन बनने के बाद में अगर कहीं तुम्हारे घर में प्रसन्नता रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, तो एक काम और करना। बोले क्या करना चाहिए? भोजन जब बन जाए तो उस घर में प्रसन्नता हमेशा रहती है। किस घर में? जिस घर में एक स्थान पर बैठ करके दादा दादी भी भोजन करते हैं, बेटा बेटी भी भोजन करते हैं, और नाती नातन भी भोजन करते हैं। ये तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठ करके भोजन जिस घर में करती होंगी, मैं गारंटी लेता हूं उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता है। उस घर में हमेशा प्रेम ही प्रेम रहेगा। इसलिए हो सके तो कोशिश करो अपने घर में, चाहे एक टाइम, चाहे सुबह के टाइम या शाम के समय में, कोई एक टाइम तो कम से कम निश्चित करो, पूरे परिवार के लोग बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे। और एक साथ भोजन करेंगे ना, तो उस घर में कभी कलह नहीं होता है। जैसा खाओगे अन्न तैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी तैसी बोलोगे वाणी। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था कि गौग्रास घर से अवश्य निकलना चाहिए। सभी लोग गौग्रास को